पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब क्या बताते, जैसे किसी के पुत्र नहीं है तो वो यूं सोचे भगवान एक पुत्र हो जाए, मेरा वंश चल जाए, मेरी वंश बेल चले। परमात्मा कहते क्या मांगू कुछ थिर ना रहा, ही देख चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 1 लाख बेटे थे रावण के, और 1.25 लाख एक से एक तगड़े तगड़े उसके पहलवान और धनवान रिश्तेदार रिलेटिव थे। और आज उस रावण का कोई दीपक लाने वाला नहीं, 1 लाख के पिता के पुत्रों में से एक भी नहीं बचा, क्योंकि सत भक्ति ना करने से कभी भी बिजली गिर जाएगी, पूरा कुल नाश हो सकता है। तो कहते उस रावण का कोई दीवा लावणिया नहीं है जिसका 1 लाख बेटे थे, तुम एक का बेटा जो सोचो मेरा कुल चल जाएगा, ऐसे लोक में। और बड़ी बात करते हैं, कोई भी गांव बसा है 1 या 2 लोगों से, व्यक्तियों से वो पूरा गांव बस गया, उसका कुल है वो। और वो खुद कहाँ है, मनमान ना जाने कि गधा बन के घूम रहा हो, वो कुल के काम आया उसके। परमात्मा कहते हैं कुल करने के कारण अंसा गया बेगो, और जब यू कुल के कर लेगा तू 4 पाया का हो। ठीक है, जहां भी आपका जन्म है, आपका कुल है, उस कुल को सुधारना है तो भक्ति करनी पड़ेगी। वो अभी परम पिता परमेश्वर कबीर जी की आपका 101 पीढ़ी पार हो जाएगी, 101 पीढ़ी। फिर परमात्मा कहते हैं कुल खोए कुल होत है, कुल राखे कुल जावे, राम ने कुल कुल भेंट ले सब कुल रहा समाए। अगर आप इस कुल के लोक लाज में आके भक्ति त्याग दी नहीं कर रहे हो, लोक लाज में आके मर्यादा भंग कर देते हो, तो परमात्मा कहते हैं कि कुल खोए कुल होत है। इस कुल को तो आपने खोना पड़ेगा। खोना मीन इनकी उन मर्यादाओं में सहयोग नहीं देना है जो गुरु जी ने मना किया है। तो आपने कुल खो लिया, वो मर्यादाएं नहीं निभा रहे जो गलत थी, भक्ति बाधक थी। और कुल खोए कुल होत है, कुल रखे कुल जावे। लोक लाज में आकर मर्यादा भंग कर दिया आपने, कुल की मर्यादा तो राख ली, लेकिन भगवान रूस गया आप थे, वो रुष्ट हो गए। वो कुल भी गया और आप भी गए, फिर गधे बने वहां कुल, कुत्ते में जन्म लिया वहां भाईचारा, साये मिल लेंगे, माता पिता भी मिल लेंगे और भाई बहन भी वहां मिल लेंगी। परमात्मा कहते हैं मात पिता मिल जाएंगे 184 माही, सतगुर सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की नाही। माता पिता तो आपको सब जगह मिल जाएंगे। गधे का जन्म लेंगे वहां भी माता पिता, कुत्ते का जन्म लेवाएंगे वहां भी माता पिता, सुअर का जन्म लेंगे वहां भी माता पिता, और सारा कुल त्यार पाओगा। लेकिन मानुष जन्म पाकर नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। लेकिन ये मनुष्य जीवन फिर नहीं मिलेगा। और माता पिता तो बहुत मिल जाएंगे। ये इस समय सत्संग और गुरु सतगुरु मिलना ये बड़ा दुर्लभ है, जो आपको उपलब्ध हुआ, सुलभ हो गया। तो कहते कुल राखें कुल जाएगा, और कुल खोए कुल हो, राम ने कुल कुल भेंट ले सब कुल रहा समाए। कुल खोए कुल जाए, कुल राखें कुल जात है, कुल खोए कुल होत है, कुल राखें कुल जाए, और राम ने कुल कुल भेंट ले सब कुल रहा समाए। यानी परमात्मा के भक्ति मार्ग में आके आप इस कुल में जुड़ो, आपको यहाँ भाई बहन सब कुछ, और फिर सतलोक जाओगे, सदा के लिए आपका कुल चलेगा सतलोक में। तो इस यहाँ राम निकुल कुल के मिलने से आप सदा आपका खानदान बढ़ेगा, वहां कुल रहेगा जहां पहले रहा करते थे, वो आपका पूरा परिवार होगा, कभी मृत्यु नहीं होगी, राग द्वेष नहीं कती, क्योंकि वहां किसी चीज का अभाव नहीं है।
अब जो प्रसंग चल रहा है तो परमात्मा बहुत कुछ समझाया करते थे और कहा करते थे, लेकिन हम विरोधी हो गए उस भगवान के। तो उस समय परमात्मा कैसे रहा करते थे? एक झोपड़ी कुटिया बना के और मजदूरी करके जुल्हे का काम करके जो रोटी रोजी मिलती थी उस मेहनताने से उसे गुजारा करते थे और सत्संग सुनाते थे, नाम देते थे, भक्तों को आशीर्वाद देते थे। अब इस बात से क्षुब्ध होकर के उन अन्य धर्म गुरुओं ने सोचा कि ना यू मारे तो मरता और ना यू ज्ञान में हारता, बात घनी जानता है। तो इसके लिए एक तरीका अपनाया कि इसको इतना लज्जित कर दो कि गांव छोड़कर भाग जा, काशी छोड़कर भाग जाए। उन्होंने झूठी चिट्ठियां डाल दी। उन चिट्ठियों में लिख दिया, पत्रों में, कि कबीर जी भंडारा करेंगे, कबीर पुत्र नीरू, काशी नगर बनारस, 3 दिन का भंडारा होगा और प्रत्येक भोजन के उपरांत एक दोहर देगा, एक असरफी देगा सोने की, 10 ग्राम सोना, और सब साधु संतों के डेरों में, मंडलेश्वरों के डेरों में, छोटे मोटे गांवों में। तो ये तो डेरे वाले लालची होया करे। तो उन्होंने पता चला कि भाई कमाल का भंडारा, कोई बड़ा सेठ है, प्रत्येक भोजन के बाद दोहर देगा। दोहर बहुत बड़ी कीमती चीज हुआ करती, कंबल जैसी। आजकल जो बहुत बढ़िया कंबल हो वो समझ लो, उसमें दोहर कहा करते उसको, और वो बनी होती थी खद्दर से ही बनी होती थी। तो सब ही लिया अपने, सारे मंडलेश्वर जितने डेरे आड़े थे, किसी के पास 1000 चेले थे, किसी 200 थे, किसी 500 थे, जगह जगह डोरे बना रखे, वहां छोड़ रखे थे, सारे ले आए। 18 लाख वो साधु संत आ गए इस लालच में कि भंडारा खावांगे, और सारे चिल्लन ले आए कि सारे दौर मिलेगी, सब नसरफी मिलेगी, सारी गुरु जी को वो देंगे, वो कहाँ ले जाएंगे। वो गुरु जी इस चक्कर में कति को बीमार समार डुल्ला लंगड़ा था, उसने भी ले आए साथ में अंधा काना। तो 18 लाख आदमी चिट्ठी ले रहे वहां इकट्ठे हो गए। रविदास जी सुबह सुबह जाया करते थे सैर सपट्टे को। रविदास जी और कबीर परमेश्वर जी अधिकतर इकट्ठे रहते थे। रविदास जी चमार जाति में थे, कबीर साहब दुल्हा जाति में थे, प्रगटे थे। तो वहां रविदास जी ने देखा इतनी जनता खड़ी, साधु संत, कि आज क्या हो गया इस काशी में भाई, जहां देखा बंदे बंदे, आदमी आदमी। रविदास जी ने पूछा उन साधु संतों से कि कैसे आए हो महाराज? कहने लगे यहाँ, अरे काशी वार को, उनको बहुत तन पूछ लिया था पहले, कैसे आए हो कैसे आए हो। रविदास जी भी पहुंच गए इसी समय। तो कहने लगे काशी वाले, तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, तुम्हें पता नहीं हम इतनी दूर से आ गए, क्या भंडारा हो रहा है? परमात्मा रविदास जी ने पूछा भी कौन दे रहा है? कि कबीर पुत्र नीरू। देख, परमात्मा ने पूछा कोई तुम्हारे पास पत्र है? कहाँ है? देख ये रहे पत्र। रविदास जी अनपढ़ थे कि भी जो इतने कॉन्फिडेंस से सारे बता रहे हैं तो बात तो सच्ची है यार। अब वो तुमको पता था कि किसी जालिमों का किया हुआ जुल्म है हमारे परमात्मा पर। उसी से में वापस आ गए, कित के फरेसों थे वो। पहुंच गए कबीर परमेश्वर की कुटिया में और जाकर कहा कि महाराज आज तो काशी छूटेगी। बहुत बुरा हाल हो गया। क्या हो गया भाई, क्या हो गया भक्त? हे महाराज, हे महात्मा जी क्यों चिंतित हो गए? कबीर साहब बोले, बोला जी चिंता का विषय हो गया। और क्या बात है? कि पता नहीं अनगिन आदमी आ रहे हैं बाहर, साधु संत, और सबके हाथ में चिट्ठी है, और ये दुष्टों ने लिख रखी है, दिखा इन्होंने कर दिया काम, इन ब्राह्मणों ने और काजी मुल्लाओं ने मिलकर। और ये लिख रखा है कि 3 दिन का भंडारा होगा और एक मोहर, एक प्रत्येक खाने के बाद दोहर देंगे और एक सोने की असरफी देगा। ये उन्होंने कह रखा है। अब कबीर साहब बोले भाई रविदास जी बैठ जाओ और सांकड़ बंद कर ले, अंदर से कुंडी ला ले और भीतर बैठ जा। ये शाम होने दे आज क्यों करे, मैं छोड़ गया काशी, मैं तो चला जाऊंगा अपने बच्चा न माता पिता न लेकर। ये कोई ना जीने दे, मुझे जीने नहीं दे, मैं इनको भली कहूं
ये मेरा बुरा करने पर उतरे हुए, मैं इनके भले के लिए कह रहा हूं। रविदास बैठ जा। रविदास जी बैठ गई बाहर, कैसे जा, आग लगी पड़ी। परमात्मा गरीबदास जी ने लिखा है कि वहां तो बैठे हैं, वचन कर भाई भगवान विपता टाला करे। हमें शिक्षा देते हैं दाता कि ऐसे ऐसे में मालिक याद करो, कदे उस समय मां ने याद करो और बाबू ने, कोई मदद नहीं होगी, मालिक याद करो। उधर से दूसरा रूप बनाया परमात्मा, पहुंचे सतलोक में, संदेश भेज दिया कि तैयार करो, क्योंकि उसमें बंजारे लोग हुआ करते, बंजारे वो रईस आदमी होते थे और बैलों के ऊपर जैसे गधे पर बोरा डाल के सामान डाला करें, ऐसे बैलों पर बोरे लाद करके वो जंगलों में से निकाल कर ले जाते थे। रास्ते नहीं होते थे, वो बैल आसानी से निकल जाते थे कहीं के। तो एक मंडी से दूसरी मंडी में वो सामान ले जाते लाते थे, उसको ट्रांसपोर्ट करते थे, उसमें जो बचत होती थी वो उनकी होती थी, इसलिए वो काफी धनी होते थे, उनको बंजारा कहा करते थे। फिर समय आने पर बदलते गए परिस्थितियां, वो दूसरी बात। तो बैलों पर सामान ले जाते थे। तो वहां परमात्मा ने आदेश दे दिया कि ऐसे ऐसे यहाँ पर बहुत जनता आ गई है, ये काम होगा, तुम तैयार करो। तो वहां की आत्माओं को ही 9 लाख बैल बनाए परमात्मा ने, 9 लाख बैल, और उनके ऊपर पका पका सतलोक तय जलेबी, लाडू, कचौड़ी, पकौड़ी, दही बड़े और बर्फी, बालूशाही, गुलाब जामुन, यानी कोई चीज नहीं जो आहार होता है मनुष्य का, सारी, चावल, खीर। और एक पलक में आ उतरे इतनी दूरी पे, और आके वहां टेंट लगा दिए, बिछा दिया सुंदर कपड़े नीचे, टेंट लगा दिए, उनके अंदर भर दिया कि एक में जलेबी, एक में चावलों का ढेर भर रखा। और कौन से पहले पतीला मांगोगे, इतने 18 लाख आदमी आगे चावल नो, पूरी पाड़ की पाड़ पीड़े रखी नो, ढेर ला रखा नो, खूब ऊंचा जलेबी, लाडू, कचौड़ी, दही के नो माट भर दिए, बेगन कर दिया, बहुत बड़े बड़े पतीले भरे धरे, लोहे के कढ़ाई जिस तरह होते हैं। कितना को इतनी फुर्सत किसने थी नो, जो सोचने की कितना यार कैसे आए नो, खावर जय जयकार करे। हो गया भंडारा शुरू। अपना रूप बना लिया परमात्मा ने, दूसरा रूप केशव नाम धर लिया, और केशव बंजारा। लोग पूछने लगे आप कौन हो, क्या नाम है आपका, कबीर क्या लगता है आपका। तो केशव कहता है, केशव रूप में भगवान कहते हैं वो मेरा पगड़ी बदल दोस्त है, पगड़ी बदल यार है मेरा। और मेरे पास उसका संदेशा गया था कि मित्र कुछ सामान ले आना, ऐसे ऐसे कोई भगत आए हैं, उनको भोजन कराना है। ले आए हम भाई, हम तो उसके नौकर हैं, दास। मित्र का तो मित्र होया करे। उधर से दिल्ली में भी संदेशा भेज दिया, राजा सिकंदर लोधी के पास शेख तकी वहीं रहता था, उनका मिला हुआ सांगता था ये सारा। उसने राजा को भी चिट्ठी दे दी कि आपका गुरु कबीर भंडारा कर रहा, आपको बुलाया है, आप चलोगे। अवश्य जाऊंगा। राजा बोले गुरुजी बुलाओ और मैं ना जाऊं, मेरे को जीवन दान दे रखा उन्होंने। शेख तकी खुश हो गया कि आज पता लग जाएगा इसको। उसको भगवान का हाथ कहता था और उसको कहता अल्लाह का अवतार आया है, आज वो पावे को नहीं, इसको भाग गया होगा झोपड़ी छोड़ करके। इस उद्देश्य से लेकर के शेख तकी जो धार्मिक गुरु था उस सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह का, वो परमात्मा से विशेष ईर्षा रखता था, क्योंकि सिकंदर लोधी का रुझान परमात्मा कबीर जी की ओर अधिक था। 2 फकीर और 2 वजीर एक दूसरे ने देख कर अज्जी नहीं हुआ करते, तो वो इसलिए घनी ईर्षा करता था। राजा तो उसको ही गुणगान करता है, आज वो भाग जाएगा तो तेरा ही बोलबाला रह जाएगा। अब जो वो पहुंचे वहां पर काशी में, देखो जब भंडारा चलन लग रहा है, वो लंबी लंबी पंक्ति लग रही, और खावा रोटी का लड्डू, जलेबी, कचौड़ी, और सबको खड़ा हो जाता है केशव वहां पर। खाना खाते आओ और इधर से निकलो, एक दोहर असरफी 7 लो जी, मिनट में लो जी, जय वे रोटी खाओ, जय वे दोहर और मोहर, और जाओ। इसे बेईमान थे, कई बार रोटी खाई उन्होंने दिन में 10-10 बार, थोड़ी खाओ और उठ लें।
तो समुद्र का जल लोटों से कब निभा करे, वो तो समुद्र है परमात्मा। और ये इस संसार को एक लोटा गिर देंगे ना सतलोक तो 1 साल पूरा विश्व छका रह सकता है, इतना समर्थ। आप भटकते फिरते हो। गरीबदास जी कहते हैं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण फिरदा दाणे दाणे नु, सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरियाणे नु। अरे पेट के लिए देश विदेश भटकते हो, कभी उत्तर कभी पूरब कभी पश्चिम में धक्के खा रहे हो, उस मालिक की शरण में आओ जो हरियाणा में आए थे, और फिर देखना आपको कैसे सुख देगा। वो मालिक जो 18 लाख व्यक्तियों ने, गरीब आदमी झोपड़ी में बैठा जिसके शाम का आटा तो सुबह का नहीं, और वो 18 लाख व्यक्तियों को खाना खिला रहा है 3 दिन और मोर असर भी दे रहा है, तो वो क्या आपके पेट नहीं भर सकता? जब आप उस मालिक, कबीर साहब ने दिखा के मेरे की तरह तुम विश्वास करियो मेरे में, मैं जो आपको दिखा रहा हूं लीला करके, और फिर देखना मेरे हाथ, फिर देखना मेरे सुख। हमारी बुद्धि वहां तक पहुंचती है कोई ना, हम घने सियाने आपे में बन रहे हैं, और अपनी सणपत्ता में दूने दुखी हो गए अपनी बुद्धिमता से, जीव संज्ञा से। जब तक हम इस अतिथि में नहीं आवेंगे, परमात्मा पर 100% विश्वास नहीं करेंगे, तो भगवान साथ नहीं देगा। दे देगा आपकी करी कमाई मिलेगी, फिर मालिक का जो विशेष राहत आपको ऐसे मिलेगी। अब वहां जाकर देखा कौश बनारस में तो गजब हो, ये तो सारा काम कति भंडारा शुरू हो गया। शेख तकी पूछ रहा है भाई कौन है, कौन दे रहा है भंडारा? अब उन्होंने बताया खाने वालों ने कि हमने पता नहीं, कबीर एक इस तंबू में बैठा है टेंट में। अब शेख तकी और सिकंदर लोधी केसों के पास गए, बता दिया काशी के लोगों ने जी राजा आया है, राजा आया है। केसो खड़े हुए, कहो महाराज। सिकंदर लोधी ने पूछा कि आप कौन हो? कि मैं केसो नाम है दास का। आप कबीर जी आपसे आपका क्या नाता है? कि मेरा पगड़ी बदल मित्र है वो, और उनका संदेशा गया था मेरे पास, चिट्ठी मेरे पास भी गई थी कि एक छोटा सा भंडारा है भाई, कुछ सामान लेते आना। तो दास उसका ये सेवा कर रहा है। अब तोरा गजब हुई हो, 18 लाख आदमियों को भोजन खिला रहे हैं, मोहर दोहर दे रहे हैं, और उसको ये कह रहे हैं छोटा सा भंडारा करना, कुछ सामान लेते आइएगा। शेख तो भगवान इसी को कहते हैं, और हमारे जैसा टटपुंजिया होता फिर भगवान खक टट्टू है वो। भगवान इसी को कहते हैं जो ऐसी करके दिखा दे। हम भूल गए भगवान ने, क्योंकि हमें परमात्मा मिले ही नहीं थे। अब शेख तकी तो पकड़ के कलेजा रुड़े बैठ गया, उसकी तो मां सी मर गई, और सिकंदर लोधी का गदगद हो गई। हकीसा भगवान है, पर मुझको मालूम था कि कुछ भी कर सकता है, ये समर्थ है। लोगों को ये लोग नहीं समझ पा रहे, ये समर्थ है। ये पता नहीं किस कारण से ये लीला कर रहे हैं, जुल्हे के घर में बैठे हैं। तो उसमें सिकंदर लोधी ने कहा कि महाराज परमात्मा क्यों नहीं आए यहाँ पर? आए नहीं क्या अभी तक? कब आएंगे? उसे केसों से पूछ रहा राजा सिकंदर लोधी। केसों ने कहा कि भगवान मालिक हैं, आओगे जब आ जाएंगे। उसका दास बैठा है, काम सारा ठीक चल रहा है, उनकी इच्छा होगी जब आ जाएंगे, मर्जी के मालिक हैं वो। हम तो दास है, मित्र हैं उसके, लेकिन दास हैं उसके, और हाजिर खड़े रहेंगे जब तक वो आएंगे। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि नहीं, मैं दर्शन करना चाहता हूं, चलो वहीं चलेंगे, चौफड़ी पर चले गए। हाथी पर बैठकर सैनिक भी साथ में, जाके नीचे हाथी से उतरकर कड्डी खड़खड़ाई तो रविदास जी कहने लगे महाराज दिखाइए, यहां भी आ गए। परमात्मा बोले बोलिए मत, और चुप करके बैठा रहा भाई, कुआड़ पीट कर चले जाएंगे अपने आप। अब सिकंदर लोधी ने फिर कहा कि महाराज दरवाजा खोलो। परमात्मा ने बोला, पूछा भाई कौन हो? क्या आपका दास है सिकंदर, और दिल्ली से आया है आपके दर्शनार्थ। परमात्मा बोले राजन,
मैं दरवाजा नहीं खोलूं और आज का दिन किसी प्रकार कट जा, मेरा यहाँ पर रात हो जा, मैं उठा कर अपने सारे परिवार को रात को भागूंगा और जंगल में कहीं लुक के छुप कर अपना टाइम पास करूंगा। राजन, ये लोग मुझे यहाँ जीने नहीं देंगे, मेरा ठिकाना नहीं छोड़ा, मेरे पास खाने को दाने नहीं, खाने को आटा नहीं, और झूठी चिट्ठी लिख रखी महाराज 18 लाख व्यक्तियों को। एक राजा नहीं खिला सकता है, गरीब कहाँ से उनको खिलाएगा। सिकंदर लोधी कहने लगे, परवरदिगार, ये दास आपको पहचान चुका है, ये भोली जनता तो ना माने। दाता, आपने रंग ला रखा है, आप एक बार देखो, वहां चलकर आपके दर्शन करने के लिए लाई थे सारी जनता जो बाहर से आई है, कि एक बार उसके दर्शन तो करा दो, जिसने ऐसा अनमोल काम किया, ऐसा भंडारा कर रखा है, जय जयकार हो रही है दाता आपकी, एक बार दर्शन दो, मुझे दर्शन दे दो ना, मैं अन्न नहीं खाऊंगा। तब कहा रविदास, खोल दे खिड़की। दरवाजा खोलते, दरवाजा खोलते ही मुकुट समेत दंडवत प्रणाम किया। देखो पुण्यात्मा, वो भगत था, वो मुसलमान होते हुए और परमात्मा के चरणों में राजा होते हुए, और चरणों में दंडवत प्रणाम किया मुकुट समेत। मुकुट इतनी दूर पड़ा जाकर चरणों में, इतना आवेश में था वो, और फिर आशीर्वाद लिया। कहा, भगवान एक बार आपके दर्शन करना चाहते हैं, जनता को दर्शन देकर करतार करो मालिक। तब परमात्मा बोले, भाई चलो। अब जब वहां से चले, मालिक उठे। गरीबदास जी ने कमाल कर रखा है, जैसे तुलसीदास जी ने श्री राम तक की उसकी बुद्धि खुली हुई थी, उसके विषय में जो लिखा है वो सत्य लिखा है। ऐसे गरीबदास जी महाराज से परिचित हुए, भगवान से सतलोक गए, फिर वापस आए थे। उन्होंने कहा कि जब परमात्मा बाहर निकले, सिर पे राजा जैसा मुकुट अपने आप सतलोक से आके सिर पे रखा गया, और आकाश से फूल बरसन लगे नो परमात्मा के ऊपर। तो फिर हाथी पर बैठकर रविदास जी को भी साथ बिठाया। राजा ने अपने हाथी पर, अंबारी होती थी हाथी के ऊपर, एक अंबारी बोलते थे, उसके खोखा रखा होता था। राजा लोग पहले ये कंफर्टेबल उनकी ये यात्रा होती थी, ट्रेवल होता था हाथी, और उसमें वो रखा करते थे। उसमें बैठ के फिर रविदास जी चौर ले रहे थे, पीछे पीछे चौर करते आवे थे गरीब अपने कबीर परमेश्वर पे। तो राजा ने कहा कि भगवान, हे भगत जी मुझे भी दे दो, आप तो रोज सेवा करते हो, दास भी कुछ लाभ ले ले, आज मौका मिला है। तो उनसे चौर लेकर राजा चौर कर रहा है, हाथी पर बैठा रखा है, और बीच में आगे भगवान, बीच में राजा, पाछा रविदास जी बैठे, और राजा चौर कर रहा है उसके उनके ऊपर ऐसे खड़ा खड़ा, और लोग उस अंबारी के चारों गेट खुलवा दिए ताकि दुनिया देखे। राजा चौर करता किसके ऊपर? एक जुल्हाए धानक पे। दुनिया देख रही है, काशी वाले एक राजा की तो दिमाग खराब हो गया, या कुदरती बात है, दीवे तला अंधेरा सदा रहा है। काशी के लोग तो दुखी, इतना दुख मान रहे, बाहर के लोग जय जयकार करें, जो भोजन बाढ़ाए, उन्होंने जो लिखा था वो सारा मिल रहा है। अब सारे मेले में घूम का देखो भोजन खाने वाले कौन सा है वह कबीर, कि वो जिस पर चौर कर रहे हैं, ये राजा है बीच में बैठा, राजा चौर कर रहा है। और तो सब हैरान हो रहे हैं, कोतरे की यूं है वो, ये है कबीर, ये है जो भंडारा कर रहा है। कहा ये है महापुरुष, वह भंडारा के कमाल कर दिया, ऐसा भोजन कभी देखा ना खाया, कभी सुना नहीं। और सतलोक से आया भोजन, न्यारा टेस्ट, जीभ चाटती रहे जाऊंगली, ऐसा गजब का। अब सारे मेले में घूम गए, और वहां आगे जहां परमात्मा अपने डबल रोल में केशव रूप में बैठा था, जब कबीर परमात्मा नीचे उतर के हाथी से टेंट में प्रवेश करने लगे, थोड़ी सी दूरी पर रहे थे, अपने आप सतलोक से तकत आया सुंदर पलंग, उसके ऊपर एकदम जैसे कंप्यूटर में आप देखते हो फटाफट बनते जाया करे, इस तरह गद्दे बिछ गए, उनके ऊपर चद्दर सुंदर बिछ गई, चारों तरफ हीरे मोती जड़े हुए थे उसमें, और बीच में बैठ के मालिक जच के उस तख्त के ऊपर। और जब एक तख्त पर केशव बैठा है, एक तख्त पर भगवान बैठे, और राजा नीचे बैठ जाता है,
क्योंकि जिनको भगवान पाना है वो अभिमान त्यागना ही पड़ता है। तो उधर से टेंट की सीलिंग रख ली ऊपर ऊपर की और बाकी खोल दिया। वहां खाना खावें और मालिक की मौज इतनी जोर की। अब परमात्मा वहां डिस्कस करें और सुने सब लोग, जितने जो कड़ोती बैठे थे सारे, जहां तक जो वो वार्ता करें सारी सुन रहे थे। और वो वार्ता का बहुत लंबा डिस्कशन है, वो सारा मैं अब सुना नहीं पाऊंगा। तो परमात्मा ने 24 घंटे तक, 24 घंटे 8 पहर तक केशव प्रश्न कर रहा था कि कबीर जी तो आप क्यों आ गए इसे गंदे लोक में, आप इनका भला चाहो या आपका मार मार कर रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि केशव आप नहीं जान सकते मेरे दर्द ने, ये मेरे बच्चे हैं, काल ने इनको भाग प्यारा किए। आज ये मुझे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, मेरा बुरा हाल कर रहे हैं। जब इनकी भांग उतरेगी ये प्रणाम करेंगे, मुझे हाथों पर रखेंगे, क्योंकि मैं इनका पिता हूं। मैं उस दिन की इंतजार कर रहा हूं कि इनकी कदिया भांग उतरे, और मैं ज्ञान सुना रहा हूं। इस ज्ञान से इनकी माया की भांग उतरेगी, फिर ये मुझे पहचानेंगे और रोया करेंगे ये बालक कि हमने बड़ी गलती की अपने पिता को सताकर। मैं उस दिन के इंतजार के लिए प्रयत्न कर रहा हूं। तो उस समय परमात्मा के लगभग कई लाख, 10 लाख व्यक्तियों ने नाम लिया यो ज्ञान सुन के। वो तो उद्देश्य ये था। अब दुखी तो हुए वो मूर्ख, बदनाम करने के लिए वो भगत तक इकट्ठे करे, उन्हें कबीर साहब करे होता कद्दे भी ना हो इकट्ठे हुए मंडलेश्वर। और ये बाबा जी, संत, मंडलेश्वर, गुरु जी जो बन रहे हैं और उनके चेले, ये सारे भक्तात्मा हैं। परमात्मा के लिए गए बेचारे, घर भी छोड़ दिया उनका, जहाँ फंसे कसाइयाँ गए। अब वो भी भगवान के बच्चे, गुरु भी भगवान के बच्चे, और वो उसके चेले भी मालिक के बच्चे। वो तो सबके लिए क्रिया करा। वो तो और गणे अच्छे जो भगवान छोड़ के उनके लिए चिपके हुए थे। तो उनको शरण में लेने में घड़ी देर नहीं लगे। ज्ञान सुनते सारे फड़फड़ा गए। उन गुरुआ ने भी समर्पण कर दिया, उन चेलों ने भी, उसी से मेरा नाम ले लो, नाश हो गया बात का। तो 5-10 लाख व्यक्तियों ने 18 लाख में थे उस दिन नाम लिया था, चेले बने भगवान के। इस प्रकार परमेश्वर के 64 लाख से हो गए थे उस समय। एक धानक जुलाई के, ना कोई मीडिया था, ना कोई प्रचार प्रसार का साधन था। ऐसे ढूंढे ठाए दाता ने, ऐसे प्रमाण दिए, ऐसे सुख दिए उनको। अब तीसरे दिन सभी विदा होकर चले गए। कुछ एक व्यक्ति शेष खड़े थे, राजा खड़ा, उसकी सेना खड़ी, शेख तकी खड़ा, और उधर से सारा सामान लाद के बैलना के ऊपर बोरे धर के खाली टेंट और चल पड़े। जब वो गंगा से पार निकलना था, जब गंगा के अंदर प्रवेश करने लगे, सभी देख रहे थे निकलेंगे कैसे, दरिया इतनी जबरदस्त बह रही है। उसी समय एकदम डाउनफॉल हो गया, इतना जल रह गया दरिया में जैसे घुटनों पानी हो। बैल आसानी से सारे निकल गए। उनके जाते फिर फुल स्विमिंग पर होगी, फुल भरगी, सारे देखते रह गिरे, कमाल हो गया। तो बुद्धिमान लोग तेनों का कह रहे थे, भाई धर्म में इतनी ताकत तो है, करे इन धर्म क्या है, धर्म का आगे भगवान कुछ भी कर दे। तो फिर वो तो चले गए, कबीर साहब और केशव वहां रह गए, और वो सारे और बाकी शेख फकीर सिकंदर। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि केशव आपके चले गए बंजारे, अभी जाइए, देर वो दूर चले जाएंगे। अब सब ने देखा, झांके कहां से जा लिए, सामने दिखे थे जाते 9 लाख बैलों का समूह, कम से कम 5 किलोमीटर में का दिखा। और 2 मिनट के बाद देखा था उन्होंने, तो कोई बैल नहीं था, और कोई वहां बंजारा उनके साथ, बंजारे भी आए थे, अन्य सेवक भी आए थे। 9 लाख बैल थे, कम से कम 4 लाख बंजारे भी थे उसके साथ में सेवा करने वाले। तो वो सारे एकदम पाए नहीं था, कहाँ गए वो। सिकंदर लोधी पूछने लगा। परमात्मा ने कहा कि जहां से आए थे वो वहीं गए। कहां से आए थे, कहां से आए थे, इतना राजा पूछ ही रहा था। इतने में केशव जो है उनके सामने देखते देखते कबीर साहब में समा गए। ओनली कबीर परमात्मा के लिए वहां खड़े रह गए। अब शेख तकी वहां खड़े लोग बाकी सारे वो कह रहे हैं, भाई कमाल कर दिया, बड़ा भंडारा किया महाराज आपने। शेख सिकंदर लोधी भी कह रहा था, महाराज आपने कमाल कर दिया, बड़ा भंडारा किया। अब शेख तकी क्या कहता है, वो तो जले था ईर्ष्या की आग में,
कहता क्या भंडारा कराया इसने, ऐसे हम 100 करते हैं। राजा आप तो राजा हो, ऐसी बात करते हो, हम ऐसे ऐसे 100 भंडारे कर दें, इन्हें क्या भंडारा किया, तो महोत्सव सा किया है। अब यहां गरीबदास जी कहते हैं पुण्यात्माओं, एक तो होता भंडारा, भंडारा तो होता जो जैसे किसी के कई साल में लड़का होया हो और उसके उपलक्ष्य में दिल खोल कर खर्चा करा करो। अरे एक महोत्सव होता है, महोत्सव कहा करें जो कोई किसी ने बता दिया तुम्हारे ऐसे दुख है और उसके लिए इतना भंडारा कर, इतना लगा दो, वो मुश्किल से ला कर नकली सा सामान 5 लत्ते के होंगे तो नकली से लाओगा, सस्ते तो सस्ते, अगले टाइम इधर जगह करना है और काज करना है, बाबू पिता मर गया दादा उसका, वो भी बस नकली सा काम करेगा। तो उसको कहते हैं महोत्सव, मजबूरी में किया हुआ पो धर्म, यानी घटिया घटिया आइटम और थोड़े में थोड़े साथ देगा और भंडारे में दिल खोल कर लाया करे पैसे। तो कहते हैं गरीबदास जी कहते हैं कोई कहे जग जोनार करी है, जग भंडारा कराया है, और कोई कहे महोत्सव और बड़े बड़ाई करा करें गाड़ी काटे ओछा। कहते बड़े लोग तो भंडारा बड़ाई करा करें किसी की, और नीच आदमी किसी की बड़ाई नहीं कर सकता, वो गाड़ी काटे ओछा। तो किसी एक तक ही तो वहां ओछा था और बाकी सज्जयकार करनी है। सच्चाई कह रहे थे कि सब भोजन करते देखा ना, ऐसा भंडारा देखा नहीं, और मोर असर पी 6 रोटी खाते देखे हमने वो नकली, और 6 उनको 2 असर पी दी जा रही थी। तो पुण्यात्माओं समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। और उसी कबीर परमात्मा का चलाया हुआ ये भंडारा पुण्यात्माओं आपको तो सेवा दे रहा है ताकि तुम कुछ पुण्य दान करके अपने कर्म बना सको, ना तो आपने फ्री में भी खिला सके। लेकिन हम आप पर वजन बढ़ाना नहीं चाहते, तो आपका उद्धार इस धर्म इस कारण से होगा, ना तो हो नहीं सकता। तो परमात्मा कहते हैं साईं इतना ये उदाहरण देकर आपको समझाना चाहते हैं कि भाई घड़ा मत मांगो, अदम मेरी शरण में आ गए तो क्या मेरे तो छन्नी है, क्या छुपा तुम्हारा दुख, तुम्हारी आवश्यकता, तुम्हारी डिमांड, तुम्हें किस चीज की आवश्यकता समय पर। कहते कल पे कारण कौन है कर सेवा नहीं काम, और मन इच्छा फल दूंगा जो पड़े मेरे तक काम। इच्छा बगैर किसी मनोकामना के तो भक्ति कर और दान कर और आन दे फिर धनी का काम, जहां पड़े धनी से काम। कितना बड़ा सेठ है, कितना बड़ा राजा है, लड़का स्कूल जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, बचा लेगा वो राजा, वहां परमात्मा बचाएगा आपको। तो कहते कल पे कारण, वहां धनी का काम है उसको बचाना। कल पे कारण कौन है कर सेवा नहीं काम, निष्काम भाव से पूजा कर मेरी, और मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे देखा। तो पुण्यात्माओं समर्थ की शरण में आगे हो, अपना कल्याण कराओ, समझा है तो सिर धर पाओ, बोर नहीं रह सकता। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं आज सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हैं। सौभाग्य है आपका, आपको ऐसे समय में मानव शरीर मिला है जिस समय मानव का कल्याण होने का ये शुभ समय परमात्मा ने निर्धारित किया हुआ है। पर तुम तो मानव शरीर मिलना बड़ा मुश्किल है। मनुष्य शरीर प्राप्त हो जावे तो भक्ति की रुचि होना ही बड़ी मुश्किल है। हम अपनी रोजी रोटी के लिए ही आजीवन लगे रहते हैं, वो पूरा नहीं होता, हम चले जाते हैं अपना समय संस्कार पूरा करके, और फिर हम अन्य शरीरों में घूम रहे होते हैं, गधे कुत्ते सूअर की योनियों में, और पूरे जीवन में जो हमने सारा जोड़ा था वो वहीं रह गया। हम ये सोचकर इकट्ठा करते रहते हैं कि हमारे बच्चे सुखी रहेंगे। जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं आते तब तक हम केवल एक कामना ही कर सकते हैं कि हम सुखी रहेंगे, लेकिन यह सुख की कोई आशा नहीं है जीव को। ये सुख का स्थान है ही नहीं।
अब जिन बच्चों के लिए हम जोड़ जाड़ कर इकट्ठा कर गए, हम मर गए, हमने ये सोचा चलो बच्चे प्रयोग करेंगे, सुखी रहेंगे, और पीछे से वो बच्चे भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, अकाल मृत्यु मर जाते हैं। तो परमात्मा आपको ये प्रेरणा की चेतावनी की चोट लगा कर आपको जगाना चाहते हैं कि आप किस उद्देश्य को लेकर मनुष्य शरीर प्राप्त करते हो। जब आप मां के गर्भ में होते हो आपको सब पता होता है कि मैंने कितने जीवन नष्ट किए परमात्मा की भक्ति ना करके, और अंदर दुख बहुत होता है इसको। मां के गर्भ में पैर भी सीधे नहीं हो सकते, उल्टा लटका हुआ होता है, अंदर शरीर के पीड़ा होती रहती है क्योंकि कच्चा शरीर होता है। माता जो भी आहार करती है उसका कुछ अंश ब्लड में जा करके उसको ऐसे चुभता है जैसे बिच्छू काटते हैं, जैसे मच्छर काटते हैं। और उस दुख को हल्का करने के लिए, यानी जैसे मच्छर लड़ जाए तो उस पर हाथ से खारिश करते हैं, रगड़ते हैं उससे राहत पाने के लिए। इसलिए वो बच्चा उस अंदर पीड़ा को शांत करने के लिए घूमता ही रहता है दिन रात। उसको याद रहता है कि उसको याद आता है कि मैं कितनी बार मैंने धोखा खाया, मनुष्य जीवन पाया, राजा बन गया, बकवाद करी, शिकार खेले, दूसरे राजाओं पर लड़ाई की, सैनिक मरवाए, और फिर आप भी मर गया। वो किले वहीं रह गए, वो स्वयं उस किले में चूहा बनकर घूम रहा था। इसके सामने फिर सारी पिक्चर चलती है वहाँ। तो उस समय तो ये प्रार्थना करता है भगवान एक बार ठीक ठाक निकाल दे मेरा शरीर पूरा करके, क्योंकि माँ के गर्भ में भी बच्चे मर जाते हैं। दुर्भाग्यशाली जो जीव होते हैं माँ के गर्भ में मर जाते हैं, उनका मनुष्य जीवन का इतना ही संस्कार होता है। और कहता है परमात्मा अब के ठीक ठाक मुझे बाहर निकाल इस कैद से, आजीवन आपकी भक्ति करूँगा, रोजी रोटी के लिए काम करूँगा, लेकिन आपको भूलूंगा नहीं। वहां तो परमात्मा से गिड़गिड़ा कर ये ऐसी प्रार्थना करता है क्योंकि ये जीव परमात्मा को आपत्ति में ही याद करता है, और जिस समय इसकी आपत्ति ढीली हो जाती है, लूज हो जाती है, ये फिर जो ही चक्काटों बकवादों पर लग जाता है, तो बाहर आती है फिर भूल जाता है। क्योंकि काल भगवान की व्यवस्था ऐसी है, अचेत कर देता है एकदम इसको। फिर नए सिरे से पढ़ाई जाती है, ये तेरा पिताजी है, ये तेरा चाचा जी है, ये तेरी चाची है, ये तेरी माता है, ये तेरा दादा है। और फिर कह की पढ़ाई पढ़ा के इसको विद्वान बना दिया जाता है, दूसरे टाइप का। फिर परमात्मा दया करते हैं, आते हैं, जगह जगह प्रकट होकर इस भोली आत्मा को चेताते हैं। और क्या बतलाते हैं? उस समर्थ की रीझ छुपाई, अब कुल कुटुंब से राता, गर्भ के अंदर बचन करे थे, कहाँ गई वो बाता। अब जैसे कोई अपना निजी व्यक्ति, मित्र, भाई बहन कोई प्रॉमिस करके मुकर जाता है व्यक्ति, उसको कहा करते हैं अच्छा भूल गया उन बातों को, देख उस दिन क्या कहे था तू, याद कर ले। तो परमात्मा कहते हैं उस समर्थ की रीझ छुपाई। उस परमात्मा ने प्रसन्न होकर तेरा शरीर शाम समूचा उस नरक से बाहर निकाला, मां के गर्भ से। और उस समय तू क्या क्या बात कह रहा था भगवान, दोनों कान पकड़ के प्रार्थना करता हूं, आपको नहीं भूलूंगा, आपको याद किया करूंगा, मैंने बहुत धोखा खाया है, असंख्य जन्म बर्बाद कर दिए। तो यहां बताते हैं उस समर्थ की रीझ छुपाई, उस मालिक की तू
प्रसन्न होकर तेरे को सुरक्षित बाहर किया, तेरी प्रार्थना सुन के, और इब तू इस कुल कुटुंब वाला हो गया, इसमें रत हो गया, इसमें लीन हो गया। और गर्भ के अंदर वचन भरी थी, कहाँ वचन करे थे, कहाँ गई वो बात। तो पुण्यात्मा परमात्मा आके फिर हमें सचेत करता है कि आप यहाँ गलत लोक में रह रहे हो, यहाँ से अब वो समय है निकलने का, और इतना आसान तरीका है, और यही फर्स्ट एंड फाइनल है। भक्ति मार्ग यही है। ये आज तक हमारे हाथ लगा नहीं था। हमने ये डले डोते देखे थे, कोई खड़ा होकर तप करे था, कोई धूने ला के, कोई बर्फ में खड़ा था, और कोई गुफा में बढ़ के, कोई निवस्त्र रह करके, कोई निराहार रह करके, कोई कठिन साधना करते थे। तो हम ये सोचा करते थे परमात्मा ऐसे मिलता होगा इन लोग जो ये हठ योग कर रहे हैं। अब परमात्मा के ज्ञान से पता चला, परमात्मा के विधान से पता चला कि वो परमात्मा पाने की विधि ही नहीं थी। वो तो जीवन नाश करने के लिए काल ने वो एक भ्रमित कर रखे थे, क्योंकि ये काल भगवान नहीं चाहता कि ये सत भक्ति करे और इसको पता लग जाए उस सतलोक का, कहीं ये भाग ना जाए यहां से। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृत्तास का, जठरग्नि प्रतिपाल। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल। पुण्यात्माओं, जब इस मार्ग से आप परिचित होते चले जाओगे, जितना भी आप अधिक ज्ञान ग्रहण कर लोगे मालिक वाला, क्योंकि अभी तो आपके अंदर 50% वो पुराना ही रंग विद्यमान है। अब जितना ज्ञान ये अधिक सुनोगे वो निकलता चला जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। एक समय आपकी मन की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि जो गुरुजी कह रहे हैं ये कति सारी की सारी सच्ची है, इसमें कोई शंका नहीं रहेगी आप में। तो उस समय आप महसूस करोगे, हे परमात्मा, यदि ये मार्ग ना मिलता, हे परमात्मा, आपको इतना दुख होगा, ऐसा महसूस होगा जैसे कोई अचानक दुर्घटना से और बाल बाल बच जाए और वहां अन्य व्यक्तियों का बुरा हाल होया पड़ा हो, तो उस समय वो याद करता है, भगवान हो बस कति जरा सी कैसे बच गया और क्या हालत होती। तो ऐसे जब आप ये ज्ञान से परिचित हो जाओगे, फिर आपकी मन की स्थिति ऐसी हो जाएगी, आपको रात को भी एकदम कई बार ऐसा झटका सा लगेगा, बैठ जाओगे जैसे डरा हुआ व्यक्ति बैठता है कि हे परमात्मा कैसे दया करी, हे परमात्मा कैसे दया करी। और जिस भक्त ने या जिस माध्यम से आप तक ये संदेश पहुंचा होगा प्रथम बार, वो दिन भी नहीं भूल सकते, उस भगत को भी नहीं भूल सकते आप। आजीवन भगवान तो भूलोगे कहां से कि वो कैसे दया करी, दाता आपने कैसे भेजा आपका भक्त, इस दास का जीवन सफल कर दिया। इतना अनमोल रतन, अनमोल खजाना आपको परमात्मा अब फ्री में दे रहे, जिसको ऋषि महर्षि टक्कर मार कर मर गए, वो भी तो भगत थे भगवान के, लेकिन समय नहीं था। और समय का कारण ये है कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये जीव दुखी नहीं होता, और जब तक ये जीव दुखी नहीं होगा ये भगवान नहीं बच सकता, केवल फॉर्मेलिटी कर सकता है। अब जितने आप यहां आ रहे हो, दास देख रहा है 80% से अधिक व्यक्ति दुखी है, और दुख पड़ा तो भगवान की तरफ आपकी इच्छा बढ़ी, तो ये दुख आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। अगर ये दुख ना होता तो आप वही अटपट करके जीवन बर्बाद कर जाते, या भी मेर समझना भगवान की, वैसे है तो आपके कर्म की मार और पुण्य आपके खत्म हो चुके हैं, तो आपको वो दुख
भगवान के पास ले आया, और यहाँ आने के बाद दुख की बात खत्म। ये तो सुख सागर है। जितना आपका विश्वास दृढ़ होगा भगवान में, जितनी आपकी आस्था कति फाइनल हो जाएगी, कबीर इज गॉड, उसी दिन देख लियो, चाहे कैंसर की माँ हो, आप तुरंत स्वस्थ हो जाओगे। और जब तक आप रहते हो डगमग, वो अंतर्यामी है, बालक नहीं है वो इस काल का भी बाप है जो हमें यहाँ मूर्ख बना के बैठा रखा था। तो उस जब तक आप डगमग रहोगे, आपके अंदर ये ज्ञान नहीं समावेगा कि कबीर इज गॉड, तो जैसा करोगे वैसा ही फल मिलता रहेगा, पूरी राहत आपको मिलेगी नहीं। क्योंकि कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी कहे की ना, अनसा मौज नहीं पावता, तेरी चूक चाकरी माँ। इस सच्चे दरबार में किसी वस्तु की कमी नहीं है, किसी भी वस्तु की, क्योंकि परमेश्वर समर्थ है। कबीर जी, कबीर परमेश्वर की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, ये समर्थ है, जो चाहे सो कर सकता है। सतगुरु जो चाहे सो कर ही, और 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। आपके संस्कार जो बैड अकाउंट था उसको कहते हैं पाड़ कर डाल देगा। जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, पुण्यात्माओं, सबसे पहले तो हमने ये विश्वास करना चाहिए कि कबीर इज गॉड। और जब तक आपका ये विश्वास नहीं होगा कि वो कबीर भगवान, कबीर जी परमात्मा है, कौन? जो काशी में आए थे धानक रूप में, जुल्हाई रूप में, शूद्रों के अंदर रह करके वो 120 वर्ष तक अपना ज्ञान प्रचार करते रहे और हमारा उद्धार करते रहे। तो तब तक आपको राहत कंप्लीट नहीं मिलेगी। तो उसको परमात्मा कबीर जी हैं, इसके लिए हमने सारे ही आपको एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, सभी प्रमाण प्रूफ दिखाने पड़ते हैं, तब ये मन संतुष्ट होता है कि सचमुच इन रियल कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है। अब थोड़ा सा आपको एक कथा सुनाते हैं। पुण्यात्माओं, जिस समय आपका हृदय निर्मल हो जाएगा, अभी तो आपके और हमारे और परमात्मा के बीच में इन पाप कर्मों के बादल छाए हैं, और ये इतने हो गए कि हम भगवान को भूल ही गए हैं। जैसे इतने काली घटा छा जाती है, कई बार दिन में भी रात दिखाई देती है। तो आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि भगवान है ही नहीं। दिन के 10-11 बजे और बादल छा जाएं और घटा घोर घनघोर हो, और वो अंधेरा हो गया, कति काली दिन भी काली रात दिखाई देती है, तो हम ये सोच ले। लेकिन अब तो हमें पता है, क्योंकि घड़ी गाड़ी होगी हमारे पास, कि अभी तो दिन है, सूर्य है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है आपका? दमयंती है मेरा नाम। बहन जी कहाँ से आए हैं आप? मैं डेराबस्सी डिस्ट्रिक्ट मोहाली पंजाब से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? मैं 24 अगस्त 2014 को परमात्मा की शरण में गई रामपाल जी महाराज की। उससे पहले आप क्या साधना करते थे? उससे पहले सर जी हम पितर पूजा करते थे और देवी देवताओं की पूजा करते थे। मेरे भगत जी हैं अब तो जो, वो शिव जी की बहुत पूजा करते थे। क्या लाभ मिला आपको उन साधनाओं को करने से? उन साधनाओं के करने से हमें लाभ तो पता ही नहीं था लाभ क्या होते हैं, मगर हम बीमार भी बहुत रहते थे उनको करते करते, और हमारे पास पैसे की भी तंगी थी। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आई? भगत जी एक प्राइवेट जॉब करते हैं फैक्ट्री में, तो उनकी फैक्ट्री में एक भगत जी आते हैं। वो उन भगत सिंह ने बताया मेरे हस्बैंड को कि आप सतलोक आश्रम बरवाड़ा चलो,
और वहाँ पे परमात्मा का अवतार आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज। वहाँ पे जाने से आपके दुख भी दूर हो जाएंगे और जो आपके मिसिज को दुख है, और वहाँ पे जाने से आपको लाभ मिलेगा। बहन जी देखिए, हमने कई लोगों से सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले कोई फीस वगैरह का प्रावधान है। क्या ये बात सही है कि आप लोगों से कोई फीस वगैरह ली गई वहाँ से? नहीं सर जी, वहाँ पे कोई फीस नहीं ली जाती, वहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क सारी सेवाएं हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? वहाँ पे जाने के बाद संत जी रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद मेरे को बहुत बड़ा लाभ मिला, क्योंकि मुझे बहुत बड़ी बीमारी थी। पहले मुझे ऐसी बीमारी थी, मैं बहुत डॉक्टरों के पास घूम लिए थे हम। अम्बाड़ा में एक डॉक्टर है, डॉक्टर रवि गर्ग, वो बहुत महंगे इलाज करते हैं, और उनके पास मैंने 2-2.5 साल इलाज करवाया तो मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। परमात्मा की शरण के रामपाल जी की शरण में जाने के बाद हमें वहाँ से आराम मिला उस मेरी बीमारी में। क्या बीमारी थी आपको? मुझे बहुत बड़ी बड़ी हिचकियाँ आती थी और वो पड़ोस के घरों में सुनती थी, तब वो प्रॉब्लम होती थी मुझे, तो उसमें ऐसे होता था मेरा मुंह सूज जाता था, कई कई दिन मेरे से बेड बिस्तर से उठा नहीं जाता था। क्या आपको जो समस्याएं थी, जो आपको बीमारी थी, क्या आपने किसी डॉक्टर को दिखाई थी पहले? हाँ जी, वो डॉक्टर रवि गर्ग से मेरा इलाज चला था 2-2.5 साल। तो उनसे ठीक नहीं हुई? नहीं, उनसे कोई आराम नहीं मिला मुझे। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद कैसे ठीक हो गई? मैं परमात्मा की रामपाल जी महाराज की शरण में गई तो मेरे को वहाँ पे जैसे आश्रम में जाते ही हमें नामदान का वो मिला कि नामदान ले लो। हमने फार्म भरा, नामदान लिया। नामदान लेने के बाद हमने भंडारा किया। मेरे को एकदम वहाँ पे खीर का भंडारा था उस दिन। मेरे को ऐसे हुआ जैसे अंदर से ना बहुत प्रॉब्लम थी मुझे, कि ऐसे कोई निकाल रहा है उस चीज़ को पकड़ के। तो ऐसे करते हुए बहुत ज़्यादा वहीं पे मेरी तबीयत खराब हो गई, और हम घर आए तो 15 दिन तक मैं बिस्तर से नहीं उठी। तो परमात्मा ने 8 सितंबर की रात को मेरे साथ परमात्मा ने काल आया मुझे लेने। तो परमात्मा ने हम भगत जी उनकी उसमें पहले गए हुए थे परमात्मा की शरण में, तो काल आया मुझे लेने। मैं एकदम काल ने मुझे ऐसे अटैक किया, मेरे यहाँ से गर्दन दबोच दी। गर्दन दबोची तो परमात्मा ने भगत जी को करा के खड़ा हो गया। वो खड़े हो गए, उन्होंने देखा कि ये तो एकदम बेहोश पड़ी है। मेरी आंखों में से पानी निकल रहा था, और भगत जी ने मेरे मुंह से एक आवाज़ निकली कि सतलोक का पानी। तो भगत जी ने मुझे सतलोक का पानी पिलाया। उसके बाद मेरे बच्चे भी दोनों उठ के बैठ के रोने लगे कि मम्मी को पता नहीं क्या हो गया। उसके बाद उन्होंने जल पिलाया मुझे, 2 बार जल पिलाया, वो निकल गया साइड से। तो तीसरी बार जल पिलाया, जल नीचे चला गया मेरे। भगत जी ने और दोनों बच्चों ने पूरी माला करी, परमात्मा जो हमें मंत्र देते हैं। आप संत रामपाल जी महाराज को परमात्मा बोलते हैं? हाँ जी, क्योंकि उन्होंने मुझे काल के बंधन से छुड़वाया। तो काल ने आके मुझे दबोच लिया। तो जो जल पिलाया परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से जो देते हैं, उस जल के पिलाने से मेरे को होश आ गया। काल ने मुझे छोड़ दिया। तो उसके बाद मैं फिर परमात्मा ने अपने तरीके से मुझे उठाया। मेरी आत्मा निकाली, मुझे लेके गए ऊपर। ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक दिखाया। फिर ऊपर मैं त्रिकुटी पे पहुंच गई। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ऐसे त्रिकुटी पे बैठे हैं। कैसा नज़ारा था ये, जो आपने जो विचित्र नज़ारे देखे, कैसा लग रहा था आपको? वहाँ पे जाके इनके लोक में जाके वहाँ बहुत गंदा हाल है, बहुत ज़्यादा। इनकी सिचुएशन अपनी भी बहुत ख़राब है। तो हमें यही नहीं पता था मतलब कि परमात्मा है कौन। तब वहाँ दिखाया इन्होंने, परमात्मा ने हमें, संत रामपाल जी महाराज ने, कि मैं त्रिकुटी पे ऐसे बैठा हूँ। तब हमें पता लगा कि इनके क्या हल हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के, और परमात्मा कौन है, संत रामपाल जी महाराज क्या पावर है। उन्होंने त्रिकुटी पे दिखाया मुझे, त्रिकुटी पे बैठे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के रूप में। तो वहाँ पे मुझे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने, मैं गई ऐसे, मेरी बाजू पकड़ी। बाजू पकड़ते ही ये बाजू ऐसे बिल्कुल ऐसे आर पार हो गया, परमात्मा गुरु जी का हाथ, संत रामपाल जी महाराज का। और मेरा भी हाथ ऐसा है वहाँ पे कि आर पार हो जाता है, वहाँ पे हमारा ये शरीर नहीं है। तो गुरु जी ने कहा कि सुरता तू आ गई। तो ऐसे कहते ही गुरुजी ने मुझे अपनी गोदी में बिठा लिया, और मैं गुरुजी की गोदी में बैठते ही मैं बेड पे एकदम उठ के ही बैठ गई, जैसे परमात्मा ने अपने गोदी में वहीं बिठा लिया मुझे। ऐसे ये इतना बड़ा परमात्मा ने काल के लोक से छुटा के, काल के बंधन से छुटा के, और परमात्मा ने अपना असली रूप दिखाया मुझे। आप संत रामपाल जी महाराज को बार बार परमात्मा कहकर संबोधित करते हैं,
यदि आप संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान मानते हैं, उनके अंदर पावर है, आप मानते हैं कि वो जन्म मरण से छुड़वा देते हैं, आपके भयंकर से भयंकर रोग को ठीक कर देते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? ये काल की जो ये जेल है, ये 21 ब्रह्मांड है, ये काल की हैं और 21 ब्रह्मांड काल की जेल है। इस जेल के अंदर हम हैं। जो तत्वदर्शी संत जो आते हैं वो हमें इस जेल से छुड़वाने के लिए आते हैं और वो तत्वदर्शी संत परमात्मा रामपाल जी महाराज हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जो भी जाते हैं, ज़्यादातर लोगों का कहना है कि उनकी शरण में जाने के बाद नशा छूट जाता है। आपके पति जब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए तो क्या उन्होंने भी नशा करना छोड़ दिया? नहीं जी, देखो गुरु जी की शरण में, संत रामपाल जी की शरण में जब हम गए, मेरे पति नशा नहीं करते थे। गुरु जी की पहले ये हमारे ऊपर रजा है, हमारे घर में कोई ऐब नहीं था। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो देवी देवताओं की पूजा करने से मना करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा करने से मना नहीं करते, बल्कि वो हमें अपने शास्त्रों के अनुसार असली पूजा की विधि बताते हैं, असली हमें ज्ञान देते हैं कि ये पूजा ऐसे नहीं करनी, ऐसे करनी है। वो छुड़वाते नहीं हैं। देखिए, आप एक महिलाएं हैं, निश्चित तौर पे आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले व्रत किए होंगे, आपने भी पितर पूजाएँ की होंगी। अब आप शायद पितर पूजा व्रत नहीं करते, क्यों? आखिर क्या कारण है? देखो सर जी, हमने पितर पूजा बहुत की और 23-24 साल तक हम शाकुम्भरी माता है एक त्रिलोकपुर में, हमारी कुल देवी है, तो वहाँ भी हम बहुत जाते रहे। उसके बावजूद भी मेरे पति को भी इतनी बड़ी बीमारी थी, उनको भी ऐसे लगता था जैसे कोई मेरे प्राण निकाल देगा अभी, और मेरे को भी ये इतनी बड़ी बीमारी थी जिसका हमें इलाज नहीं मिला। हम बहुत भटके, तो हमें संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ये इलाज मिला, तो हम व्रत और पितर पूजा क्यों करें। संत रामपाल जी महाराज से अभी भी लाखों लोग जुड़ रहे हैं। कैसे, क्या प्रोसेस है? यदि कोई श्रद्धालु उनसे नाम दीक्षा लेना चाहे तो, उनसे जुड़ना चाहे तो? उनसे जुड़ने, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के एक तो गुरु जी ने जगह जगह कोऑर्डिनेटर खोले हुए हैं और वहाँ पे नामदान ले सकते हैं, और सत्संग आता है, उसके नीचे फ़ोन नंबर आते हैं दिए हुए, वहाँ पे SMS कर सकते हैं। ज्ञान गंगा पुस्तक का भी लेने का वहाँ पे इंतज़ाम है, उसको ले सकते हैं और उन नंबरों पे आप कॉन्टैक्ट करके नाम ले सकते हैं। ऐसी आपको क्या बातें बताई, क्या उनके आदर्श हैं जो अन्य संतों में आपको नज़र नहीं आते? ऐसी क्या चीज़ें हैं जो संत रामपाल जी महाराज को अन्य संतों से अलग करती है? संत रामपाल जी महाराज एक समाज सुधार में इतना बड़ा योगदान करते हैं। जो भगत, जो भाई इतने बीड़ी गुटखे पान शराब तम्बाकू खाते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से छूट जाते हैं, और कैंसर तक की बीमारियां संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से ठीक हो जाती हैं। और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार हमें भक्ति बताते हैं, गीता वेद पुराण इनके अनुसार भक्ति बताते हैं, तो वो हम देखते हैं। गुरु जी हमें ऐसे टीवी पे ऐसे अक्सर दिखा के बताते हैं। और पढ़ा लिखा समाज है, हम पहले हमें शास्त्रों के बारे में पता नहीं था। सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद हमें सारे शास्त्र पढ़ने आ गए, उनके परमात्मा ने मीनिंग बताए हमें वो पता लगा कि शास्त्र क्या है और हम आज तक क्या कर रहे थे। तो संत रामपाल जी महाराज ने हमें असली विधि बताई परमात्मा को पाने की। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज से मेरी प्रार्थना यही है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपने दुख दूर करवाओ, अपना जन्म मरण का सबसे बड़ा जो रोग है उससे मुक्ति पाओ। जी धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।